Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some more topics related to pharmacology, like addictive drugs in various types, sedatives, narcotics, hallucinogens, marijuana, and drug addiction and associated problems. What are addictive drugs? First addictive drug is sedative. Sedative का आपने नाम सुना होगा. These drugs can interact with central nervous system to depress its activity. तो जिन बंदों की जो है वो आदत हो जाती है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो ज़्यादा परेशान रहते हैं या फिर जिनको जो है वो नींद नहीं आती, तो मोस्टली दे कैन यूज सेडेटिव्स. वो मोस्टली सेडेटिव्स यूज करते हैं जिनका डायरेक्ट जो टेक होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है. जो उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस कर देता है, उनको जो एक्टिविटीज है उनको डिप्रेस कर देता है. और किस तरह से ये डिप्रेस करता है? इट बेसिकली इंड्यूस डिजीनेस, लेथार्जी ये प्रोड्यूस करता है, लो ब्रेन फंक्शन की वजह से, और फिर ये डिप्रेशन कॉज कर देता है. और इसी के साथ साथ जो है ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म यूज करता है सेडेटिव ड्रग्स को, इससे फिर सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं कि बंदे को जो है वो खुदकशी के जो ख्यालात है वो आने शुरू हो जाते हैं. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सेडेटिव्स. एंड सेकंड एडिक्टिव ड्रग इज नारकोटिक्स. नारकोटिक्स क्या है कि दीज आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स. इनको हम स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स भी कहते हैं. These drugs can mostly used with some other less potent painkillers like paracetamol या aspirin. जब किसी भी प्रॉब्लम में पैनकिलर के तौर पे बंदे को पैरास्टामोल और एस्प्रिन दिया जाता है, तो वो जो है उसकी जो पोटेंट लेस पोटेंट के वो पैनकिलर्स होते हैं, तो उनके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग नारकोटिक्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं. लेस पोटेंट ड्रग्स के साथ साथ पेनकिलर्स के साथ साथ नारकोटिक्स दिए जाते हैं. एंड बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नारकोटिक्स में हमारे पास मॉर्फिन आपने सुना होगा. मॉर्फिन दिया जाता है, एंड कोडीन जिसको कहा जाता है, जो कि दोनों को ओपियम से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि पोपी प्लांट जिसको हम कहते हैं. Here in this diagram you can see that this is poppy plant. ये आपने डेली लाइफ में देखा होगा, इसको हम पोपी प्लांट कहते हैं. इस पोपी प्लांट से ओपियम ऑब्टेन किया जाता है और फिर ओपियम से मॉर्फिन ड्राइव किया जाता है या उससे निकाला जाता है. और उसके साथ साथ मोस्ट कॉमनली जो हीरोइन का आपने नाम सुना होगा. हीरोइन इज ए सेमी सिंथेटिक ड्रग जो कि फिर मॉर्फिन को मजीद मॉडिफाई करने के बाद जो है वो हीरोइन ऑब्टेन किया जाता है. इट इज अगेन नारकोटिक. जो है मोस्ट कॉमनली लोग जो है यूज करते हैं नारकोटिक ड्रग. हीरोइन एज नारकोटिक ड्रग यूज कर लेते हैं. और ये एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है इनका इफेक्ट होता है ऑब्वियसली, और साथ में जो है ड्रॉजीनेस ये मोस्टली बंदे के अंदर जो है ये इंड्यूस कर देते हैं. एंड देन थर्ड वन इज हेलोसिनोजेंस. हेलोसिनोजेंस का क्या फंक्शन होता है? दे कैन कॉज चेंजेस इन परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियस. हमारा जो कॉन्शियस है, हमारे इमोशंस या हमारे थॉट्स हैं, उनके अंदर चेंजेस ये कर देते हैं. इनको हेलोसिनोजेंस कहा जाता है. एंड बेस्ट एग्जांपल्स आर इसमें मेस्कैलिन है जो कि कैक्टस प्लांट से ऑब्टेन कर लेते हैं, एंड सीलोसिन जिसको हम मशरूम से ऑब्टेन करते हैं. इसके दो मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. मेस्कैलिन जो कि कैक्टस से ऑब्टेन करते हैं, एंड सीलोसिन जो कि मशरूम से ऑब्टेन किया जाता है. और फिजियोलॉजिकली जो हेलोसिनोजेंस का जो मेजर फंक्शन होता है वो कहते हैं कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर इनका इफेक्ट होता है. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डायलेशन ऑफ पीपल होती है, एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज. हमारे जो अंदर आर्टरीज होते हैं उनकी जो इनर वॉल्व है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. एज ए रिजल्ट हमारा जो है ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है. तो ये हेलोसिनोजेंस का इफेक्ट मोस्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है.
दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स जहां से आप हेलोसिनोजिन्स आप ऑब्टेन करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं जिससे आप हेलोसिनोजिन्स ऑब्टेन करेंगे। एंड फोर्थ वन इज मेरिजुआना, हशीश का आपने नाम सुना होगा, और ये भी एक्चुअली हेलोसिनोजिन ही है जिसको स्मोक के थ्रू यूज करते हैं। और ये ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से? फ्लावर, स्टेम एंड लीव्स ऑफ मेरिजुआना प्लांट। मेरिजुआना प्लांट एक स्पेसिफिक टाइप का प्लांट होता है, उसके फ्लावर से, स्टेम से या लीव से ये ऑब्टेन किया जाता है और जिसको स्मोकिंग के थ्रू इसको यूज कर लेते हैं। कहते हैं कि इनके जो स्मॉल डोजेस हैं, अगर आप मेरिजुआना का स्मॉल डोज लेते हैं, इट कैन रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ वेल बीइंग दैट लास्ट 2 to 3 आवर्स। 2-3 घंटे तक जो है बंदे के अंदर वेल बीइंग की फीलिंग्स आ जाती है अगर आप हल्का सा डोज भी आप इसका यूज कर लेते हैं। तो मोस्टली लोगों का यही कहना है कि वो परेशानियों से जो है वो रिलीफ करने के लिए या फिर परेशानियों से रिलैक्स होने के लिए बंदा जो है ये इन चीजों का इस्तेमाल करता है या ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो हल्का डोज भी अगर इसका ले लेते हैं मेरिजुआना का तो 2 to 3 आवर्स तक उनके अंदर वेल बीइंग का फीलिंग आ जाता है। लेकिन अगर हाई डोजेज अगर इनका यूज करें तो उससे हार्ट रेट इफेक्ट होता है और उसके साथ साथ ये मेल्स के अंदर मोस्टली स्पर्म प्रोडक्शन को ये इफेक्ट कर देता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी ये इफेक्ट कर सकता है हाई डोज। एंड ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, कौन कौन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि ड्रग एडिक्शन की वजह से होते हैं? तो मोस्टली यही कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं या जो सोशल साइंस ये प्रूफ कर देती है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो बंदा ज्यादा नशा करता है तो उन लोगों के अंदर क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हमारे पास जो सोशल साइंस है उसने प्रूफ किया है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम, जिसमें सोशल कांटेक्ट या कम्युनिकेशन, विथड्रॉवल ऑफ सोशल कांटेक्ट और कम्युनिकेशन बंदे के अंदर ड्रग एडिक्शन की वजह से होगा और उसके साथ साथ लव वायलेंट बन जाता है बंदा और क्रिमिनल बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वेरियस टाइप के क्राइम्स के चांसेस फिर वहां पे आ जाते हैं। रॉबरी हो सकता है, शॉप लिफ्टिंग हो सकता है, बर्गलरी है, एम्बिजलमेंट वगैरह आ सकता है। एंड ड्रग्स एडिक्ट में रिजल्ट साइकिक पेशेंट्स या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। बंदे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फिर वो साइकोलॉजिकली या साइकिक एक पेशेंट बन सकता है। And then they can face social stigma due to their unpredictable behavior। और बंदे के अंदर उन ड्रग एडिक्शन की वजह से बंदे के अंदर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आ जाता है, नहीं पता चलता कि वो कब कैसे बिहेव करेगा। एज रिजल्ट फिर सोसाइटी के अंदर जो है उसको हकारत की निगाह से जो है देखा जाता है या उसको बिल्कुल सेपरेट करके उसको रखा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के साथ साथ मेरे वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मजीद अपडेट्स के